हेलो एवरीवन, दिस इज शकील लाहौरी। आज की क्लास में हम जैसे पिछली क्लास में हमने निबंध देखा है एजुकेशन के बारे में कि शिक्षा शेरनी का दूध है। और ये जो निबंध है वो कक्षा 10 के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध। जैसे मैंने बताया कि जैसे कौन कौन सा निबंध बताया कि एजुकेशन में बताया है, बेरोजगारी भत्ते, बेरोजगारी है, बेरोजगारी की मैंने बताया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसमें बताया मैंने। जैसे चुनाव की स्थिति अब चल रही है ना, कि वर्तमान काल में जो स्थिति चल रही है ना, जैसे अखबार में जो स्थिति चल रही है, जैसे बेरोजगारी चल रही है, जल ही जीवन है, और भी स्थिति चल रही है ना, तो उस पर ही निबंध बनेगा। तो मैंने बताया था कि एजुकेशन की शिक्षा शेरनी का दूध है, ये वर्ड थे बाबा भीमराव अम्बेडकर के। तो जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे जैसे हमने किताब से पढ़ा है, जैसे व्याकरण की किताब है, उससे हमने क्या पढ़ा है, निबंध पढ़ा है। जैसे पढ़ा ना वैसे हमें क्या है, इससे दिमाग में जैसे बनाएंगे ना वैसे हमें लिखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षा ना, शिक्षा एजुकेशन। तो मैंने बताया था कि अगली क्लास में ना इस पर एक डीप ना डेफ क्या बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे एजुकेशन पे। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, जैसे आप क्या लिखो, पैरामीटर में लिखो, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, जैसा बनाओ ना उस तरीके से बनाओ कि टीचर क्या देखे कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था। देखो ये जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है ना, ये जो पैराग्राफ में लिखना है, ये हर कोई नहीं लिख सकता। इसके लिए क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, है ना। इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। जब बच्चा ये डायग्राम बनाता है, फ्लो चार्ट बनाता है ना, तो जब टीचर के दिमाग में आता है कि बच्चे को क्या पता, कम उम्र में इसके लिए उम्र चाहिए, है ना। जैसे इसके लिए उम्र क्या क्या चाहिए, इसके लिए उम्र इसलिए चाहिए कि बच्चे को पता चलना चाहिए कि हमें प्रश्न में पूछा क्या है और हमें देना क्या है ना। तो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है ना, उसका उपयोग करें ना। तो एजुकेशन पे चल रहा था ना, शिक्षा एजुकेशन एजुकेशन देखो एजुकेशन, जैसे भीमराव अम्बेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़ी हस्ती है ना। उन्होंने क्या बनाया, संविधान बनाया, पर अकेले ने नहीं बनाया, है ना। सब इसमें महात्मा गांधी है, भीमराव अम्बेडकर है ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सब वकील थे, और वकीलों ने क्या बनाया, संविधान बनाया। बाबा भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। किसका दूध है, शेरनी का दूध है जो पी लेता है ना, जो पी लेता है वो धाड़ता है ना, धाड़ता है। भारत में प्राचीन काल से ही क्या एक रूढ़िवादी एक शैली चलती आ रही है। कौन सी, कि कुम्हार का बच्चा ने, जैसे माँ बाप ने मान है ना, प्राचीन समय से क्या है, प्राचीन समय से ना भारत में ना, प्राचीन समय से ही भारत में रूढ़िवादी है ना, रूढ़िवादी जो व्यवस्था है ना, प्रणाली व्यवस्था चलती आ रही है। कौन सी व्यवस्था चलती आ रही है। कौन सी, कि माँ बाप है ना, कि माँ और बाप जो काम करेंगे वो ही काम अपने बच्चों
बच्चों को करना होगा। जैसे क्या इसमें देखो, जैसे कुम्हार का बच्चा कुम्हार का बच्चा क्या बनाएगा? कुम्हार का बच्चा क्या बनाएगा? सीधी सी बात है, क्या बनाएगा? घड़े बनाएगा, है ना? घड़े बनाएगा, क्या बनाएगा? घड़े, है ना? घड़े बनाएगा। तो भारत में महिलाओं को देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ना, घड़े, है ना? तो क्या बनाएगा? जैसे भारत में है ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट में महिलाओं की ना भारत में महिलाओं को प्राचीन समय से ही ना प्राचीन समय से ही पढ़ाया नहीं जाता था ना, पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि इनकी एक अलग व्यवस्था चल रही थी। इनकी एक अलग व्यवस्था चल रही थी। कौन सी ना? हाँ, अलग व्यवस्था चल रही थी ना। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट यहाँ ले लेंगे, चौथा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट, अलग व्यवस्था कौन सी चल रही थी? कि महिलाएं पढ़ेंगी ना, महिलाएं पढ़ेंगी तो है ना, तो सारी जिम्मेदारी ना, सारी जिम्मेदारी पुरुष पर पड़ जाएंगी, पड़ जाएंगी। जैसे ये ऑफिसर बन गए ना, तो उस पर क्या होगा? जो एजुकेशन का मतलब ये होता है ना, दिमाग को जिंदा करना, है ना। तो जैसे हम लिखेंगे, जैसे एक ये पॉइंट है, ये क्या है? डायग्राम के रूप में, है ना, डायग्राम के रूप में। तो जैसा हम लिखेंगे ना, वैसे हमें नंबर मिलेंगे। क्योंकि टीचर क्या देखता है? बच्चे का हुनर देखता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था ना, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो ऐसे लिखेंगे। जैसे 5वां पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट हम ऊपर लिख देंगे, जैसे 5वां पॉइंट है ऊपर लिख देंगे, है ना। तो भारत में ये व्यवस्था चल रही थी, कौन सी? ये व्यवस्था चल रही कि महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था, इसलिए। तो महिलाओं को ना सब है ना, जैसे लड़कों को MBBS डॉक्टर बनाया जाता था, डॉक्टर बनाया जाता था। जैसे इंजीनियरिंग ने या IAS कलेक्टर बनाया जाता था। ये व्यवस्था कहाँ से चल रही थी? ये व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था चल रही थी। कौन चल रही थी? प्राचीन व्यवस्था। कौन चल रही थी? प्राचीन व्यवस्था चल रही थी। तो लड़कियों को पढ़ाया बहुत कम जाता था, बहुत कम जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य,
गुप्त मौर्य, मौर्य के शासनकाल में ना, मौर्य के शासनकाल में, शासनकाल में में महिलाओं को पढ़ाया ना, अधिक मात्रा में बोल सकते हैं, या अधिक मात्रा में पढ़ाया जाता था, एजुकेशन दिया जाता था ना, अधिक मात्रा में एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। उसके बाद में व्यवस्था बहुत कम हो गई ना। उसके बाद जो राजा बना ना, उसके बाद में जो राजा बना महिलाओं की स्थिति कम है ना, महिलाओं की स्थिति बदतर होती गई ना, महिलाओं की स्थिति बहुत कम हो गई, स्थिति है ना, बहुत कम हो गई, एजुकेशन में ना बहुत कम हो गई, हो गई। देखो ये है लिखने का तरीका, एक्चुअल तरीका यही है लिखने का, कि एजुकेशन, जैसे हमने क्या करा, हमने अंग्रेजों का जो शासन काल था उसमें महिलाओं को कितना अधिकार दिया गया था एजुकेशन का। उसके बाद में भारत देश आज़ाद हुआ है ना, तो उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो उसमें महिलाओं को कितना अधिकार दिया जाता था। अब वर्तमान काल में क्या है, देखो वर्तमान काल में यह है कि महिलाएं सब काम कर सकती हैं, यानी बराबर है, यानी समानता का अधिकार है ना। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि सबको जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21A यानी शिक्षा का, एजुकेशन का अधिकार है। तो दिमाग को जिंदा क्या करता है, एजुकेशन दिमाग को जिंदा करता है। एक्सप्लेन दूं कि अगर किसी ने हमें मारा है ना, या हमने उसकी मार खा ली, तो हमारे पास कौन कौन सा अधिकार है, वो बताता है जुडिशरी, क्या बताता है, न्यायपालिका, यानी सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, न्यायपालिका के पास है ना, जुडिशरी। तो एजुकेशन का मतलब ये होता है ना, तो जैसे ये सब मैंने बनाया ना, तो हर एक लाइन कनेक्ट करते जाओ कि अब भारत में महिलाओं को, लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन आ गई है ना। एजुकेशन आने के बाद में इनमें, यानी अब माँ बाप क्या करता है कि हम तो नहीं पढ़े हैं, पर क्या कहता है अपने बच्चे को, माँ बाप कहते हैं हम तो नहीं पढ़े हैं पर आपको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में एजुकेशन यानी शिक्षा में सुधार हुआ, तो क्या है, सब काम कंप्यूटर में होने लगे है ना। तो कंप्यूटर पर होने लगे तो सब, जब बच्चा समझेगा जब उसको सीखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा शेरनी का दूध क्यों है, क्योंकि जब उसको पता है कि एजुकेशन क्या है ना, तो वही है, वो तो जानता है अच्छी तरीके से, वकील है, एडवोकेट है, वकील है, वो सब जानता है कि किसके पास क्या अधिकार है, किसके पास क्या अधिकार है। संविधान किसने बनाया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। तो उनको पता है कि क्या क्या अधिकार किन किन को, दलित को दिए गए है ना, किन किन को दिए गए। जैसे धर्म के आधार पर देखें ना, तो सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 25 है ना, आर्टिकल 26, 27, 28 है ना। तो ये क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि क्या देता है कि नमाज पढ़ने की या मंदिर में जाने की स्वतंत्रता देता है, मदरसे में पढ़ने की स्वतंत्रता देता है, नमाज पढ़ने की, या ये सब क्या देता है, अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है। तो एजुकेशन क्या करता है, दिमाग को जिंदा करता है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 21, 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, तो जीवन का अधिकार भी है। ये तो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज को दिया गया है, पर पढ़ेगा वो जो समझेगा, है ना। कहने का मतलब मेरा यही है ना। तो ऐसा हम बनाएंगे ना, निबंध बनाएंगे, हर एक चीज को समझेंगे, हर चीज को डीप से समझेंगे, है ना, तो हर चीज समझ में आएगी।
अगर देखो, पढ़ने का मतलब क्या है कि हर चीज़, जब जैसे मैंने पढ़ा है किताब से, ये चीज़ मैंने किताब से पढ़ी है, पर मैंने क्या देखा है कि हर एक चीज़ से नहीं पढ़ी मैंने इसको, है ना, जैसे मैंने यूट्यूब से भी देखा है ना, या मैंने अखबार से भी देखा है, किताब से भी देखा है, मेरे जो सीनियर टीचर हैं उनसे भी मैंने देखा है। तो हर एक चीज़ मैंने क्या करा, मुझे लगता है कि ये लाइनें अच्छी लगती है, हर एक वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जोड़ दिया। तो ये जो निबंध है ना, ये अगली क्लास में उसको और ज़्यादा डीप में देखेंगे। और जो हिंदी की दोनों किताब हैं उनका जो पार्ट है ना, वो आएगा 1-2 दिन में, मैं डाल दूंगा उस पर, है ना। अभी मेरी वीडियो अभी मैं एडिटिंग करके उसको डाल दूंगा ना, मेरी पहले से बनाई हुई है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में आ सकते हैं, हिंदी का जो पेपर है 12 तारीख को 10वीं क्लास का ना, तो उसमें मैं डाल दूंगा जो प्री बोर्ड है, मैंने जो बनाया है प्री बोर्ड में, वो डाल दूंगा, मिल जाएगा। यानी ये जो निबंध है इसमें करीबन मैं 10 से 12 निबंध आपको डाल दूंगा, उसमें से एक मिल जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे हैं 10वीं के बच्चे हैं उनको उन तक पहुँचाएँ कि उनको पता चले कि शिक्षा क्या है। पढ़ाई को अपना खेल बनाओ, है ना। खेल का मतलब पढ़ाई को क्या बनाना, सीरियस ये चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा होती है ना उससे। तो पढ़ लिया वो ठीक है ना। दिमाग पे ग्रोथ नहीं रखना है, टेंशन नहीं रखनी है, पढ़ाई को क्या बनाना है, खेल बनाना है। जैसे हम खेलते हैं ना उसी तरीके से उसको पढ़ेंगे। बशर्ते हमें लिखना और समझना आना चाहिए कि जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज से कैसे बना सकते हैं और लिख कैसे सकते हैं ना।